राजनांदगांव में युवती को लेकर विवाद, हिंदू संगठनों ने किया चक्का जाम। शहर में एक हिंदू युवती और मुस्लिम युवक के प्रेम संबंध का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। युवती को मुस्लिम पक्ष के साथ भेजे जाने के विरोध में मंगलवार को हिंदू संगठनों ने महावीर चौक में चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवती को उसके परिजनों को सौंपने की मांग की। जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले युवती और युवक घर से चले गए थे। इसके बाद युवती के परिजनों ने कोतवाली थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को बरामद कर राजनांदगांव एसडीएम न्यायालय में पेश किया है, जहां उनके बयान दर्ज किए गए हैं। बताया जा रहा है कि बयान प्रक्रिया के बाद प्रशासन द्वारा युवती को मुस्लिम पक्ष के साथ भेज दिया गया। इसकी जानकारी मिलते ही युवती के परिजन और हिंदू संगठन नाराज हो गए। उनका कहना है कि युवक युवती का विवाह नहीं हुआ है, ऐसे में युवती को मुस्लिम पक्ष को सौंपना उचित नहीं है। मामले के विरोध में बड़ी संख्या में लोग महावीर चौक पहुंचे और सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारी युवती को परिजनों को सौंपने की मांग पर अड़े रहे। बताएंगे क्या लव जिहाद के विषय है। आज संतोष श्रीवास्तव जी ने अपने लड़की की गुमशुदगी के कुछ दिन पहले थाने में रिपोर्ट दर्ज किया था। तो थाने वाले का काम ये था कि गुमशुदगी लड़की को बरामद करके उनके माता पिता को सौंपना, मगर यहाँ पर माता पिता को सौंपने के बजाय कोतवाली टीआई के कहना ये है कि एसडीएम के आदेश पर हम इस लड़की को लड़के के साथ उनके घर छोड़ने जाएंगे। तो इस पर हमने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आपत्ति दर्ज किया कि एसडीएम में किस बेस पर उस लड़की को लड़के के घर छोड़ने लेके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कोर्ट में विवाह हेतु आवेदन लगाया हुआ है। विवाह हुआ नहीं है तो लड़की को कैसे लड़के घर छोड़ सकते हैं। इस पर हमने आपत्ति दर्ज किए। तो यहाँ पर अभी एक माहौल बना। एसडीएम साहब ने यहाँ पर आए हुए हैं, हमने उनसे पूछे कि भाई आप एक आदेश की कापी दिखाइए। एसडीएम साहब ने साफ मुकर दिए, मैंने कोई आदेश ही नहीं दिया। तो ये हिंदू समाज को भ्रम में डालने का काम है। इन लोग क्या हिंदू मुस्लिम करना चाहता है, दंगा भड़काने का काम प्रशासन कर रहे हैं, ऐसा परिलक्षित होता है। और ऑलरेडी उस लड़के पर पहले से भी धारा 302 तहत मामला दर्ज है। तो ऐसे आपराधिक व्यक्ति के साथ अपने हिंदू लड़की को क्यों भेजें, ये विश्व हिंदू परिषद का प्रश्न है। टीआई का कहना ये है कि टीआई ने बोल के निकल गए, अब तक बुला रहे, टीआई आ नहीं रहा है। टीआई ने किस बेस पर कि हमने आदेश कापी उनसे मांगने का प्रयास किए, उन्होंने आदेश कापी दिखाया और इशारों से लड़की को लड़के के साथ भगा दिया गया है। अर्थात पुलिस के गाड़ी से खींच करके उन लड़कों ने लड़की को लेकर चले गया और पुलिस वहां पर मुख दर्शन देखते रह गए। उनके पिताजी ने उसको बचाने का प्रयास किया तो उसको धक्का मार दिया गया, उसके पैर को चोट लगा हुआ है, उसके पिताजी खड़ा हुआ है यहाँ पर। एसडीएम साहब का कहना है, हमारा कहना ये है कि या तो उस लड़की को तत्काल लेकर आए और उसके माता पिता को सुपुर्दनामा करे। यदि लड़की माता पिता के पास जाना नहीं चाहती है तो उसको सखी सेंटर में छोड़ा जाए, ये हमारा मांग है उनसे। पुलिस विभाग से आज संतोष के नंबर पे कॉल आया कि आपकी लड़की जो किसी के लड़के के साथ भाग गई है, आपने सूचना दी है, वो लड़की हमारे पास आ गई है, आप आइए मिलने के लिए। जब पुलिस विभाग में लड़की के पिता गए हैं तो उनका बयान दर्ज कराया गया और चूंकि जो लीगल प्रक्रिया है, किसी भी चीज़ की कोई जमा होता है तो उसे एसडीएम कार्यालय दिया जाता है और एसडीएम में बयान के बाद उसे उसके अधिकारी के पास सौंप दिया जाता है। लेकिन एसडीएम साहब ने वहाँ पे मौजूद टीआई साहब ने बताया कि एसडीएम साहब का आदेश है कि लड़की को चूंकि वह 21 वर्ष की है और बालिग हो चुकी है तो लड़के के साथ में हम उसके घर तक छोड़ने जाएंगे, ऐसा टीआई साहब का कहना है। लेकिन अभी मौके में एसडीएम साहब ने यहाँ पे कहा है, पूरी पब्लिक के बीच में कहा है कि मैंने ऐसा कोई आदेश, ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, मैं ऐसा बयान, ऐसा आदेश दे ही नहीं सकता क्योंकि मुझको ऐसा अधिकार नहीं है, ऐसा उनने कहा।
इससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि टीआई साहब ने अपनी गाड़ी से लड़की को सुनियोजित तरीके से लड़के के साथ अपहरण करवाया है। हो सकता है इसके लिए उनने कुछ पैसा भी लिया होगा। मेरा नाम अखिलेश श्रीवास्तव, पूर्व उपाध्यक्ष कायस्थ समाज, राजनांदगांव। जी बताएंगे क्या मामला है? मामला भैया ने बता दिया, मुझे लड़की वापस चाहिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। ये सुनियोजित तरीके से अपहरण का मामला है ये। संतोष श्रीवास्तव। स्थिति को देखते हुए मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल शहर में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।